क्यूज की क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं। जब यूनिट 7 समाप्त हो जाएगी तो फिर सुबह वही 11:30 बजे हम ये PYQs की क्लास लेके आया करेंगे। और अभी ये शाम के 8 बजे आपको PYQs की क्लास हमारे चैनल पर मिलेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से दर्शन और शिक्षा के बीच संबंध का वर्णन किए जा सकने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो देखिए, शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध कौन कौन से इनमें से विकल्प जो हैं वो उसका करते हैं क्या। देखिए, नंबर 1 है जीवन के उद्देश्य, नंबर 2 मानव व्यवहार का अध्ययन, नंबर 3 है रोजगार के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल, नंबर 4 है मानव अंतःक्रियाओं का पैटर्न, नंबर 5 जीवन मूल्य, नंबर 6 है मानव विकास का इतिहास। तो इनमें से देखिए अब कौन सा हो जाएगा। इधर देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है। ए में कौन कौन सा, 1, 3 और 5 कौन कौन से। देखिए, शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध क्या। देखिए, जीवन के उद्देश्य, शिक्षा और दर्शन। देखिए, शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं कैसे दर्शन के द्वारा ही निर्धारित करने में सहायता, ऐसे रोजगार के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल जो शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जीवन मूल्य, तो शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध यही 3 जो है वर्णित करते हैं। बाकी देखिए, मानव व्यवहार का अध्ययन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा शिक्षा और दर्शन के बीच कुछ नहीं। मानव अंतःक्रियाओं का पैटर्न ये भी नहीं। मानव विकास इतिहास की कोई बात नहीं। शिक्षा में तो है, लेकिन यहाँ पे दर्शन से संबंध मानव इतिहास का नहीं है सिर्फ। तो यहाँ पे शिक्षा दर्शन इन दोनों के संबंध पूछे गए हैं, इनका रिलेशन, इसका वर्णन, इसलिए इसमें हो जाएगा जीवन का उद्देश्य, रोजगार के लिए आवश्यक ज्ञान कौशल और जीवन मूल्य। इस प्रकार से ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर तक जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी विधि, जल्दी देखिए 10 क्वेश्चन है, जल्दी हम कर लेते हैं, समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि यथार्थवाद के सिद्धांतों से सबसे घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए खोज विधि, बी ह्यूरिस्टिक विधि, सी करके सीखना, डी परियोजना विधि। तो देखिए, यथार्थवाद से करके सीखना ये विधि सबसे ज़्यादा संबंधित है। बाकी परियोजना विधि देखिए, ये प्रोजेक्ट विधि ये प्रयोजनवाद से संबंधित है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से ज्ञान मीमांसात्मक उपागम में ज्ञान को बहुआयामी माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस्लामी ज्ञान के सिद्धांत, बी वेदांत का अनुमान, सी बौद्ध दर्शन का द्वैदश निदान, डी है जैन दर्शन का स्यादवाद। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जैन दर्शन का स्यादवाद। ये जो है ज्ञान, इसमें जो है क्या, ज्ञान मीमांसात्मक उपागम में ज्ञान को बहुत अधिक महत्व दिया गया, किसमें, जैन दर्शन के स्यादवाद में। इसमें जो है देखिए बहुत अधिक किसे, जैन दर्शन के स्यादवाद को बहुत अधिक महत्व दिया गया। देखिए, स्यादवाद क्या है, ये एक अनिश्चितता की धारणा है। इसके अनुसार क्या होता है, देखिए संसार को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जाता है। कैसे, संसार को इस जैन दर्शन के स्यादवाद के अनुसार संसार को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। इसीलिए जो है क्या होता है, ये जो है सत्ता को प्रकृति और इसके दृष्टिकोण से व्यक्त नहीं करता है। इसमें क्या है कि ज्ञान जो है बहुआयामी है। जैन दर्शन के स्यादवाद में ज्ञान ही क्या है, बहुआयामी माना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के दृष्टिकोण से क्या होता है, विभिन्न निष्कर्षों तक पहुंचा जा सकता है। इसीलिए जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बौद्ध दर्शन की कौन सी विचारधारा व्यवहारिक और सांसारिक यथार्थ का महत्व देते हुए निर्वाण है। ये फ्रेंड्स निर्वाण होता है, निर्माण नहीं, ऐसे निर्वाण प्राप्ति का समर्थन करती है। देखिए, बौद्ध दर्शन की कौन सी विचारधारा व्यवहारिक और सांसारिक यथार्थ का महत्व देते हुए निर्वाण प्राप्ति का समर्थन करती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए हीनयान, बी महायान, सी सौतांत्रिक नहीं तांत्रिक है, सौतांत्रिक योगाचर। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी महायान, ये जो है सही है। महायान देखिए होता क्या है, जैसे बौद्ध दर्शन के 2 हैं, ये कौन कौन से,
बौद्ध दर्शन के दो भाग कौन कौन से? हीनयान, ये भी बौद्ध दर्शन का ही भाग है। महायान, ये भी बौद्ध दर्शन का भाग है। देखिए हीनयान में क्या होता है, ये बौद्ध दर्शन का भाग क्या बहुत ही कठिन अनुशासन का पालन करता है, इसमें नियम कानून बहुत ही कठिन होते हैं। लेकिन महायान में क्या होता है, इसमें सरल होते हैं, नियम जो हैं वो सरल होते हैं। इसीलिए क्या ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये निर्वाण प्राप्ति की का समर्थन करता है महायान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, में से कौन सा कथन श्री अरविंद के मत की समुचित व्याख्या करता है? देखिए अरविंद के कथन की समुचित व्याख्या कौन सा? देखिए ऑप्शन नंबर ए, जीवन का उच्चतर स्तर तक विकास होता रहा है, ज्ञान अनंत और समय कम है, जीवन का उद्देश्य होता है, मनुष्य एक दिव्य जीव है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, जीवन का उच्चतर स्तर तक विकास होता रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, शिक्षा के समाजशास्त्र की अवधारणा में निहित है क्या? शिक्षा के समाजशास्त्र की अवधारणा में क्या निहित है? देखिए अधिगम को सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक बनाने के लिए समाजशास्त्र का उपयोग, समाज के सभी वर्गों तक पहुंच के लिए शिक्षा के तौर तरीकों का निर्धारण करना। सी है, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के उपयोगों पर विचार करना। डी है, शिक्षा के लिए समाजशास्त्र के निहितार्थों है, ये निहितार्थों है फ्रेंड्स, ऐसे इस प्रकार से शिक्षा के निहितार्थों पर चर्चा करना। अब इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के उपयोगों पर विचार करना। तो समाजशास्त्र की अवधारणा में यही निहित है क्या? समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के उपयोगों पर विचार करना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा में क्या बाधक नहीं हो सकता? देखिए कौन सा सही इसमें? ऑप्शन नंबर ए, जाति और नृजातीयता, बी है भाषा, सी है क्षेत्रवाद और धर्म, डी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आप भी अपने मन में आंसर पहले ही कर लिया करिए। देखिए तो इसमें कौन सा, देखिए सामाजिक परिवर्तन है शिक्षा में क्या बाधक या नहीं, हाँ का ध्यान रखना, नहीं हो सकता। तो देखिए ये तो है जाति और नृजातीयता, आपको देखिए अब भाषा ये और क्षेत्रवाद, ये तीनों क्या हैं? ये समाजशास्त्र, जब आप समाजशास्त्र पढ़ते हैं उसमें सभी ये जाति पाति भाषा क्षेत्रवाद धर्म ये सब समाजशास्त्र में पढ़ते हैं। लेकिन ये ऑप्शन नंबर डी सही है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसका समाजशास्त्र में क्या है, ये बाधक नहीं होता, बाकी ये चीज़ें सब बाधक होती हैं। उसके बाद देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 8, समान स्कूल प्रणाली का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस मुद्दे का समाधान करना है? देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, आधुनिकता की बुराइयां, सामाजिक समानता, शिक्षा में ये बाह्य है फ्रेंड्स, शिक्षा में बाह्य ऐसे करके, हस्तक्षेप, जाति आधारित आरक्षण प्रणाली। तो क्या है, जब समान स्कूल प्रणाली, इसका क्या उद्देश्य है? सामाजिक समानता लाना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सामाजिक समानता लाना, ये जो है किसका उद्देश्य है? समान स्कूल प्रणाली का। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 9, विविधतापूर्ण पाठचर्या से निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक लाभान्वित होगा? तो ये देखिए क्या, ऑप्शन नंबर ए, जनजातीय लड़कियां, बी अनुसूचित जनजातियां, सी है अनुसूचित जातियां, डी है मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए, जनजातीय लड़कियां, इसका कोई देखिए अलग से कोई एकदम कॉन्सेप्ट और कॉमन रीजन नहीं, लेकिन ये इसका आंसर है जनजातीय लड़कियां, ये जो है विविधतापूर्ण पाठचर्या से लाभान्वित होंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन से उपाय से मानव विकास सूचकांक में सुधार होने की संभावना है? देखिए ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा का व्यवसायीकरण, बी है मूल्यपरक शिक्षा, सी है स्वास्थ्य एवं सुस्थित शिक्षा, डी है धर्मनिरपेक्ष शिक्षा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्वास्थ्य एवं सुस्थित शिक्षा, क्योंकि देखिए मानव विकास सूचकांक इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा की बात कही गई, इसीलिए यही जो है क्या सुधार होने के लिए इसकी
क्या निम्नलिखित में से कौन सा जो है मानव विकास सूचकांक में सुधार होने की संभावना है? तो जो स्वास्थ्य ठीक होगा, शिक्षा पूरे देश में सही होगी, तभी जो है मानव विकास सूचकांक में सुधार होगा। शिक्षा की बात उसमें कही गई है। तो ये थे टॉप 10 आज के क्वेश्चन 2017 के, ये PYQs थे। तो इसी प्रकार से भाई ज़्यादा तो नहीं, पर ऐसे 10 या 20 क्वेश्चन हम लेके रोज़ आया करेंगे। अभी तो 8 बजे, उसके बाद में फिर 11 बजे, 11 से 11:30 तक आपको ये क्लास मिला करेगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना है। आपको ये पहली क्लास PYQs की समझ में आया हो तो क्या करिए, इस वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और बाकी यूनिट 2 अभी यूनिट मतलब 7 और यूनिट 10 चल रही है, वो भी आप फ्री में हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं।